जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली, जय माँ महागौरी। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि चल रहा है जैसा कि आप सभी को पता है, और शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना कैसे करें और उनकी कथा का विशेष योगदान है। पूजा में कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने से माँ की आप प्रकाश, माँ की ऊर्जा को आप 4 गुना और बढ़ाते हैं और अपने अंदर भी माँ के जैसे, माँ की जो गुण है उनको अपनाने और माँ के जैसे बनने प्रेरणा अपने अंदर ढालते हैं, लाते हैं। नवरात्रि के इस दिन महाअष्टमी बोला जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है ये आपके लिए, सभी के लिए, जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो भी व्रत रखे हैं, व्रती जो नहीं रखे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग जो व्रत नहीं करते हैं वे लोग अष्टमी का उपवास करते हैं, अष्टमी का व्रत रखते हैं, जो 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं। कहा जाता है कि 9 दिन के उपवास का फल, व्रत का फल 1 दिन में मिलता है अष्टमी के व्रत करने से। इसीलिए सभी लोग अष्टमी का व्रत अवश्य रखते हैं। आज के महाअष्टमी के दिन बहुत सारे घरों में कन्या पूजन का विधान है। बहुत लोग कन्या पूजन भी करते हैं इस दिन और अपनी व्रत का समापन करते हैं। तो इस दिन आपको सुबह स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। माँ के लिए आप कोई भोग पकवान बना सकते हैं। माँ को सफेद रंग की दूध से बनी हुई खीर, मिठाई बहुत ही पसंद है। माँ के लिए आप ये सारी पकवान बना सकते हैं। माँ को आप हलवे का भी भोग लगता है, आप हलवा भी बना सकते हैं माँ के लिए। आप नहाकर स्नान करके शुद्ध साफ होकर बैठोगे माँ के पास। बैठने के बाद आप आचमन करोगे, गणेश जी की स्तुति करोगे, गणेश जी को याद करोगे, उनको दुर्वा, फूल, अक्षत, रोली, कुमकुम चढ़ाओगे। उसके बाद आप माँ को चढ़ाओगे। माँ को फूल, अक्षत, रोली, सिंदूर अर्पित करोगे। सुहागिन महिलाएं, आप इस दिन अवश्य ही सुहाग का सामान माँ को अर्पित करें। माँ को सफेद रंग की फूल बहुत पसंद है, तो आप माँ को सफेद रंग का फूल अर्पित कर सकते हैं। फिर माँ को ध्यान करते हुए ओम महागौराय नमः का आप जाप करोगे। अगर आप माला का जाप करते हो तो एक माला आपको जरूर करनी चाहिए। ऐसे 11 बार आप मंत्र चैंट कर सकते हो। माँ को हाथ में आप फूल, अक्षत, गंगा जल लेके आप व्रत का संकल्प लेंगे कि आपका व्रत अच्छे से हो जाए, बिना खंडित हुए, किसी बाधा के बगैर आपका व्रत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। माँ से आप आशीर्वाद लोगे। अगर आपकी मन में कोई इच्छा है तो आप वो इच्छा आप माँ के सामने रख सकते हो। उसके बाद आप सप्तशती का पाठ जो कंटिन्यू कर रहे हो वो करोगे। अगर आप आज ही कन्या भोज करते हो, आज ही आप व्रत खत्म कर देते हो, समाप्त हो जाता है आपका व्रत, तो आप दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है उसको आप पूरा खत्म कर लोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 8 पाठ किया और उसके बाद आप छोड़ दिया आपने, ऐसा नहीं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है, 13 पाठ है, उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए, तो आप उसको कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आप चालीसा कर सकते हो माँ की, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं। आप माँ की जो भी आप पूजा विधान, मेडिटेशन आप करो कम से कम 10 मिनट 20 मिनट। उसके बाद आप माँ के सामने घी का दीपक आप प्रज्वलित करें। बहुत लोग इस दिन 108 दीप लगाते हैं। अगर आप 108 नहीं तो कम से कम मिट्टी वाली 5 घी के दीपक आपको माँ के सामने प्रज्वलित करनी चाहिए। आप इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, सफेद रंग के भी कर सकते हैं। उसके बाद माँ से प्रार्थना करेंगे। श्वेते वृषे समारूढ़े श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुभंददान्या माँ देवो प्रमोददा। ऐसा माँ को आप माँ के सामने समक्ष माँ को प्रार्थना आप करोगे। जिन लोगों का विवाह में रुकावट आ रहा है या वो चाहते हैं कि हमारा शीघ्र विवाह हो जाए, मन वांछित वर की प्राप्ति हो, तो मैं एक आपको उपाय बताती हूँ। एक विधि है आज के दिन जो आपको करना है। एक मैं मंत्र आपको बता रही हूँ। ओम नमः मनोभिलाषितम वरम देहि वरम ह्रीम ओम गौरा पार्वती देव्य नमः। इस मंत्र का आप जाप करोगे 108 बार और भगवान शिव और पार्वती को आप खीर का भोग लगाओगे और 16 सोमवार तक आप ओम गौरी शंकर का आप जाप करोगे। अब ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि 16 सोमवार आने से पहले ही आपकी शादी की बात चलिए या कोई ना कोई आपकी विवाह संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे। माँ को खुश करने के लिए एक और मंत्र मैं आपको बताती हूँ, वो मंत्र भी आप जाप कर सकते हो आज के दिन। ओम गौरी शंकरार्धांगी यथा तोम शंकर प्रिया माँ कुरु कल्याणी कांत कातम सुदुर्लभाम। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए। महागौरी माँ पार्वती माँ का ही रूप है। अष्टमी तिथि पर नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा
याचना आराधना करने का विधान है। नवरात्रि के 8वें दिन पर माँ महागौरी का ध्यान सभी लोग करते हैं। महागौरी के बहुत ही शक्तिशाली हैं और आपकी सभी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करने वाली हैं। इनका वर्ण श्वेत है, इसीलिए इन्हें गौरी। मान्यता है कि जिनका विवाह में विलंब है, विवाह संबंधी कोई भी परेशानी है, तो वे अगर महागौरी की पूजा आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो उनकी ये समस्या जल्द ही दूर हो जाती। अगर आपके कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोष है, तो उनको जरूर माता महागौरी की आराधना करनी चाहिए। कथा इस प्रकार है कि माँ जब महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप तपस्या कर रही थी, उस तप तपस्या के कारण उनका जो शरीर का रंग है वो काला पड़ गया। जब भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए, पत्नी रूप में माँ को स्वीकार किया, तब महादेव उन पर प्रसन्न होकर गंगा जल का छिड़काव करते हैं और गंगा जल के छिड़काव के पश्चात ही माता का जो वर्ण है वो बिल्कुल ही गौर श्वेत हो जाता है, कांतिमय हो जाता है और इस प्रकार वो महागौरी बन जाती है। ये भी मान्यता है कि माता के गौर रूप की, महागौरी रूप की विधिवत पूजा आराधना करने से आपको सौंदर्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। महागौरी माँ के वर्ण के साथ एक और कथा भी जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार भगवान शंकर उन्हें एक बार माँ को काली बोल देते हैं, माँ को काली और बदसूरत बोल देते हैं, जिस पे माँ कुपित हो जाती हैं, माँ दुखी हो जाती हैं और वो ब्रह्मा जी की तप तपस्या करने लगती हैं। और उस कठिन तप तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं, तो माँ को मानसरोवर में स्नान करने के लिए बोलते हैं और जब माँ स्नान करके जैसे ही आती हैं तो उनका रंग बिल्कुल ही गौर हो जाता है, सुंदर हो जाता है और बिल्कुल ही दूध की तरह सफेद हो जाता है। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा, क्योंकि इनका शरीर बहुत ही उज्जवल और श्वेत है और माँ श्वेतधारी वस्त्र भी धारण करती हैं। देवी अपने एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं और डमरू लिए हुए हैं। माँ का हाथ अभय मुद्रा में है। माँ को गायन बहुत ही पसंद है। माँ सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। जिस प्रकार माँ काल रात्रि का स्वरूप बहुत ही भयंकर और काला था, ठीक इसका उलट माँ महागौरी उतनी ही श्वेत, सुंदर और उज्जवल और प्रकाशमान है और माँ पूरी तरीके से कोमल, शांत और दृष्टिगत है। माँ को आप नारियल का भोग अर्पित कर सकते हैं, नारियल आप अर्पित कर सकते हैं, नारियल की मिठाइयाँ, नारियल की कोई पकवान आप बनाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको माँ महागौरी की कथा? तो इस महाअष्टमी आप सभी को महागौरी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, मेरी माँ से यही दुआ है, यही प्रार्थना मैं करती हूँ। जय माँ महागौरी, जय माँ भवानी। नमस्कार।